सुप्रभात और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मैं आप लोगों के सामने आपका विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो इस प्रकार से है। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सो भाई, रहे मन फिर पोए, टूटे मुक्ताहार। टूटे मुक्ताहार, रहे मन फिर पोए, टूटे मुक्ताहार। ये तो पहले भी आया था हमारे पास, है ना? आया था ना? तो परसों ये एक्सप्लेन किया था और मुझे मौका मिला था एक्सप्लेन करने का, नहीं? आपने फिर रिपीट कर दिया ये, ठीक है? अच्छे लोगों का अगर रूठ जाते हैं तो उनको हमको मनाना चाहिए, क्योंकि हम उनसे क्या सीखते हैं? अच्छे गुण, अच्छी आदतें, है ना? जैसे मोतियों की माला एक बार टूटने के बाद हम उसको फिर से जोड़ते हैं, नहीं जोड़ते हैं? जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते, कि फेंक देते हैं? फेंकते तो नहीं है ना? अरे मोती है भाई, बहुत महंगा मिलता है, नहीं? हाँ, तो सोने का हार भी हो तो हम उसको फेंक देते टूटने के बाद? नहीं, तो मोती तो और भी महंगा है ना? तो वो रहीम दास जी कह रहे हैं कि मोतियों की माला को टूटने के बाद जैसे हम बार बार जोड़ते हैं, उसी तरह से जो अच्छे लोग होते हैं उनके रूठ जाने के बाद भी हमको उनको मनाना चाहिए, क्योंकि हमें उनसे अच्छी आदतें सीखने को मिलती है ना? वो अच्छी बातें करेंगे, है ना? हमारे जीवन को अच्छा बनाने में मदद करेंगे हमारी, है ना? ठीक है, तो इसलिए टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सो बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गई नहीं है? मतलब क्या है इसका? ठीक है, जो अच्छे लोग हैं उनको हमको मनाना चाहिए। अगर हमसे वो रूठ जाते हैं, हमसे गलती हो गई और हमसे रूठ गए तो उनको मनाना चाहिए, ठीक है? ताकि वो हमारे जीवन में मार्गदर्शक के रूप में काम करते रहें, ठीक है ना? हाँ, पर्यावरण बचाइए, जग को दो संदेश, पेड़ लगाएं आप जो सुखमय होगा देश। कितना अच्छा डायलॉग है ना? ये अच्छी बना रखी है तुकबंदी। पर्यावरण बचाइए, पर्यावरण बचाना चाहिए, पेड़ नहीं काटने चाहिए, पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए, ठीक है? और उससे क्या होगा? पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगेंगे तो पेड़ों के बहुत सारे फायदे हैं, नहीं है फायदे? एक तो हमारे पर्यावरण यानी हमारा जो वातावरण है, जो हमारा इकोसिस्टम है, जिसमें हम सब मनुष्य भी हैं, उसमें पशु पक्षी भी हैं, है ना? पेड़ पौधे सब जो हमारा एक इकोसिस्टम बनाता है, उसमें एक बड़ा प्रॉपर बैलेंस बना रहता है। अगर पेड़ कटेंगे तो एक तो भूस्खलन होगा, है ना? समय से बारिश नहीं होगी, समय से बारिश नहीं होगी तो फसलें नहीं होगी, है ना? फसलें मतलब अन्न तैयार नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या? ग्लोबल वार्मिंग होगी, मतलब अर्थ गर्म हो जाएगी, पृथ्वी हमारी क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। देख रहे हैं पृथ्वी का मॉडल, है ना? और जैसे इसमें से पेड़ खत्म होंगे तो क्या होगा बेटा? ग्लोबल वार्मिंग, मतलब पूरा ग्लोब हमारा क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। ये जो पेड़ पौधे हैं उसको, उस गर्मी को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं, नहीं करते हैं? गर्म नहीं होने देते हमारी धरती को। जितने पेड़ ज्यादा होंगे धरती पे उतना क्या होगे? उसका बैलेंस बना रहेगा, गर्मी ज्यादा नहीं होगी। तो जब गर्मी ज्यादा नहीं होगी तो यहाँ बर्फ, जो ध्रुवों पे बर्फ बताया था ना गुरुजी ने परसों, कल भी बात हुई थी, यहाँ बर्फ ही बर्फ है ध्रुवों पे, नहीं? या पहाड़ों पे जो ऊंचे पहाड़ है, तो उनकी जो बर्फ है अगर गर्मी होगी तो वो सारी पिघल जाएगी, और पिघल जाएगी तो सारे समुद्र में, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और सारी जमीन समुद्र में जलमग्न हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो फिर हम लोग रहेंगे कहाँ, है ना? पूरी पृथ्वी जितना इसका ये दिख रहा है ना आपको हिस्सा, जितने देश है वो सारे ये नीले नीले हो जाएंगे पूरे, और पूरी पृथ्वी क्या हो जाएगी? पानी पानी, तो जलमग्न हो जाएगी पूरी पृथ्वी। तो फिर हम कहाँ रहेंगे, है ना? जितना भी जमीन है वो सब क्या हो जाएगा? बर्फ पानी से क्या हो जाएगा? लबालब ढक जाएगा। तो हम पानी में तो रह नहीं सकते भाई, नहीं है? हम मछली तो थे, है नहीं? तो मछली रह सकती पानी में, हम तो रह नहीं सकते, है ना? हम तो थोड़ी देर पानी के अंदर जाए तो 1 मिनट नहीं रह सकते पानी के अंदर, सांस लेने, है ना? नहीं लेते, हमको सांस लेने में कठिनाई होती। तो मछली का क्या होता है? वो उसका जो शरीर है उस तरह का बना होता है, ठीक है, जिससे वो पानी में भी सांस ले सकती है, यानी कम ऑक्सीजन में भी वो सांस ले सकती है। लेकिन हमको पर्याप्त ऑक्सीजन चाहिए, तो पेड़ पौधे क्या देते हैं? हमको पर्याप्त ऑक्सीजन, फिर वो हमको गर्मी से बचाते हैं, है ना? और हमारी जो लैंड स्लाइडिंग है, ठीक है, सॉइल इरोजन है, उसको रोकता है ना? मिट्टी के कटान को रोकता है ना? फिर बताया कि ग्लोबल वार्मिंग से भी बचाता है, ठीक है? तो पेड़ लगाएं आप जो सुखमय होगा देश, पूरा देश हमारा
सुखमय हो जाएगा अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाते हैं। हर साल होता है ना वन महोत्सव, मनाते नहीं मनाते हम लोग, तो पेड़ लगाते हैं। हर बच्चे को चाहिए। अभी जो मुहिम चल रही थी कि माँ के नाम एक पेड़, है ना, और अब तो परंपरा चल पड़ी है। कुछ लोग इस तरह कर रहे हैं कि अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगा देते हैं और उसकी देख रेख भी करते हैं जीवन में। और मैं स्वयं खुद पेड़ हर साल लगाता हूँ और उनकी देख रेख भी करता हूँ, है ना। काफी पेड़ लगाए हुए मैंने जो कई सालों से फल भी दे रहे, मैं भी लगाता हूँ, ठीक है। हाँ, और इस साल भी करीब 11 लगभग पेड़ लगाए हुए हैं। अब उनमें से जितने बच जाएंगे इस सीजन के बाद, जब गर्मी आती तब तक, तो गर्मी में फिर पानी देना, उनकी देख रेख करना, निराई गुड़ाई करना, ये सब चलता है, ठीक है ना। और कई पेड़ तो खूब सारे फल देने लग गए हैं, हाँ, खूब फल देने लग गए वो। और आप लोगों को भी चाहिए कि हर साल ना एक एक दो पेड़, है ना, अपनी जहाँ बंजर जमीन है, जहाँ दिखता है आपको, है ना, घर के आसपास कहीं दूर खेत में जहाँ बंजर है वहां पे क्या करो, पेड़ लगाओ, ठीक है। और उसकी देख रेख भी करो, बहुत दूर नहीं, ठीक है। आप बच्चे हैं अभी, बहुत दूर नहीं, और घर के आसपास जहाँ दिखता है आपको पेड़ लगाओ। फलदार पेड़ लग सकता है, छायादार पेड़ लग सकता है, किसी तरह से, ठीक है। तो ये आदत बनाओ अपने जीवन में, और जितना जीवन काल होगा हमारा, हम हजारों पेड़ लगा चुके होंगे तब तक, और जाने से पहले, इस धरती से जाने से पहले खूब सारे पेड़ होंगे हमारे द्वारा लगाए हुए, है ना। तो धरती में इकोसिस्टम हमारा बहुत बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं 360 डिग्री मानी जाती हैं। ये देशांतर रेखाओं के बारे में ही आपको बताना है आज, ठीक है ना। कल आपने क्या आने वाली कुछ रेखाएं इस तरह से, और ये 360 मानी गई है। पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं कितनी है? 360 ऐसे में ये इस तरह की है बेटा। यहाँ पे देशों का देखो, ये इस तरह की ऐसे, ठीक है। ऐसी लाइन अगर आप कुछ बच्चे देखेंगे तो ये दिख रही है, ये वाली लाइन, ठीक है ना। ये देशांतर रेखा, ठीक है, इस तरह देख रहे हैं, ये लाइन है, ये लाइनें दिख रही हैं। हाँ, ये ग्लोब में है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं सब, बोला ना कल, है ना। अब जैसे देखो, भारत के लिए एक निश्चित रेखा होगी, अमेरिका के लिए एक निश्चित रेखा होगी, रूस के लिए, चाइना के लिए, ये देखो किसके बीच ये पड़ता है, देख रहे हैं आप, है ना, देख रहे हैं। तो इनका मेजरमेंट होता है कि कितने पे हमारा देश स्थित है, कितने देशांतर पे है, ठीक है। अभी इस बोर्ड की तरफ देखें, ये 360 मानी गई है, ये काल्पनिक रेखा है, और ऐसा खींचा नहीं गया, कल्पना की गई कि इस तरह से होंगी, ठीक है। ये इस तरह की है। इधर हम देखें उसका ब्लैक बोर्ड अपडेट 1611 1611 1611 बोली 1611 अपडेट, एंड डेट कितनी आज 27 सितंबर 2024। डे कौन सा है? फ्राइडे, ठीक है। और आज का थॉट क्या है बेटा? चिंतन करो, चिंता नहीं करनी है, ठीक है। चिंतन करना चाहिए किसी भी चीज का। अगर आपको कोई चीज करना है, कोई समस्या आ गई, तो उस पर आपको चिंतन मनन करना चाहिए, ठीक है। उसकी चिंता करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना, वो काम कर ही नहीं सकते। वो काम कैसे होगा, आपको उस पर विचार करना है, चिंतन करना है, ठीक है। चिंता करेंगे तो आपका शरीर क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। चिंता करते करते आप क्या हो जाओगे? दुबले पतले हो जाओगे, काम करने लायक नहीं रह जाओगे, समझे। इसलिए आपको क्या करना है? चिंतन करना है, मतलब उस चीज को सोचना, उस चीज के बारे में सोचना है प्रोएक्टिवली कि हम उस काम को कैसे कर सकते हैं, उसका काम को कैसे कर सकते हैं, इस बारे में चिंतन करना है, ठीक है। चिंता नहीं करनी है। पढ़ाई नहीं आती है, उसके बारे में सोचना है कि यार ये चीज मुझे नहीं आ रही, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। गुरु जी से पूछा जाए, या अपने साथी से पूछा जाए, या पेरेंट्स से पूछा जाए, है ना। और टेंशन नहीं लेनी है कि भाई पता नहीं क्या होगा, है ना। उससे क्या हो जाएगा? आप कमजोर हो जाओगे। आपका शारीरिक कमजोरी से आपकी मानसिक कमजोरी भी हो जाएगी, और फिर क्या करेंगे? आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे प्रॉपर, ठीक है। ये आपके लिए है, और हमारे लिए ये है कि जब हमारे पास कोई जिम्मेवारी आती है तो हमको उस पर ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि उस काम को कैसे किया जाए, है ना। प्रोएक्टिव तरीके से हमको उसको सोचना है कि किस तरह से वो काम किया जाए, और उसके लिए साधन ढूंढने हैं किस तरह से उसको किया जा सकता है,
उसके लिए साधन ढूंढने, ठीक है ना। हाँ, कि अगर आपको पढ़ाई समझ नहीं आ रही, कोई चीज समझ नहीं आ रही, आपको लिखना नहीं आ रहा, पढ़ना नहीं आ रहा, याद नहीं हो रहा है, तो उस पर आपको विचार करना है, चिंतन करना है। चिंता नहीं, चिंतन मतलब उस पर सोचना कि किस तरह से इसको किया जाए, है ना भाई, किस तरह से किया जाए। टीचर से पूछा जाए, अपने साथियों से पूछा जाए, या पेरेंट्स से पूछा जाए, है ना, या खुद से किस तरह से हम बार बार अभ्यास से, बरद राज की तरह। और बहुत सारे राज हुए यहाँ पे, तो आजकल बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने मिलेंगे जिन बच्चों ने खूब मेहनत किया, लगन से पढ़ाई किया, तो वो सब जगह सक्सेस होते हैं, नहीं लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है, अपने भौतिक जगत में भी बहुत अच्छा वो आगे बढ़ते हैं जीवन में, खूब मेहनत करने के बाद, ठीक है ना। हाँ, वो बहुत चलिए। और नेक्स्ट क्या है बेटा, जी के ब्रह्म समाज के संस्थापक किसको कहा गया है, किसने किया था ब्रह्म समाज का संस्थापना? राजा राम मोहन राय। उनका ये जीके का क्वेश्चन है, आपने ध्यान रखना है, और आपको बाद में कभी भी बताने के लिए हो जाता है जीके, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय ध्यान रखना है। और आज विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, और पूर्ण तिथि है राजा राम मोहन राय जी, जो क्या थे अभी बताया ना आपको, ब्रह्म समाज के संस्थापक। और जन्म कब हुआ था? मई सन 1772 को, 22 मई सन 1772 को हुआ था उनका जन्म, बंगाल में। आज 22 मई 22 मई सन 1772 को, 1772। और ये पुण्य तिथि है, मतलब जिस दिन वो दुनिया से चले गए, एक्सपायर होते हैं, जिस दिन एक्सपायर हुए, जिस दिन एक्सपायर हो, ठीक है ना। तो ये है 27 सितंबर 1833 को ये एक्सपायर हुए थे, ठीक है। आज पुण्य तिथि है उनकी। पुण्य तिथि का मतलब जिस दिन एक्सपायर होता है, मतलब ये शरीर छोड़ जाता है इस, ठीक है, पंच भौतिक शरीर छोड़ जाता है, ठीक है, तो वो पुण्य तिथि कहलाती है। और ब्रह्म समाज बता दिए, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का, अरे पहले जमाने में क्या होता था आपको पता है? बड़ा खतरनाक नियम होता था, हमारे हिंदू समाज में था वो, है ना, हिंदुस्तान में ही था, कि जब पति मर जाते थे तो पत्नी को जबरदस्ती उसकी चिता में बैठना पड़ता था जिंदा। कितनी खतरनाक स्थिति थी, है ना। पत्नी मर गए ना, पति मर गए, पत्नी को था वो क्या करते थे कि जबरदस्ती उनको चिता में जिंदा चला देते, मतलब उसको बैठना ही पड़ता था। तो कितनी गंदी प्रथा थी देखो। अब उसका अंत करने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, ठीक है, ठीक है। इसका राजा राम मोहन राय, सती प्रथा बोलते थे उसको, ठीक है जी। तो आपको ये सब चीजें आपको इतिहास में मिलेंगी, और आपको पढ़ना चाहिए, जब मौका मिले बेटा पढ़ना चाहिए। और तुम लोग पढ़ते बहुत कम हो, इसलिए आपको चीजों का जानकारी कम ही रहती है। कक्षा 5 इस तरफ ध्यान दे बेटा, ठीक है, हाँ? चीजों का ध्यान तब होगा, यादें तब होंगी जब आप पढ़ेंगे ज्यादा से ज्यादा। और पढ़ाई तो आप अपना सिलेबस का ही नहीं करते, कई लोग तो होमवर्क ही पूरा करके नहीं आते, तो इसका ये मतलब हुआ कि वो इतने व्यवस्थित नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। मैंने बोला था आप लोगों को कि जब आपको जितना भी काम मिलता है, बहुत ज्यादा तो नहीं मिलता होगा, इतना तो नहीं मिलता है कि आपको 2-3 घंटे में उसको कर नहीं सकते, आराम से कर सकते हैं, लेकिन आप करते नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप डिसिप्लिन नहीं है, लाइफ आपकी डिसिप्लिन नहीं है। और जब लाइफ डिसिप्लिन नहीं होती है तो फिर आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, कर ही नहीं पाएंगे। फिर आपको टीचर से डांट पड़ेगी, पेरेंट्स के भी वो ठीक नहीं रहेगा आपके, भाई ये बच्चा पढ़ता नहीं है, तो कुछ उनकी शिकायतें भी होंगी, है ना। तो ध्यान दो, बहुत जरूरी है ध्यान देना पढ़ाई की तरफ। ये बहुत डिस्टर्ब